नमस्कार, मैं हूं मनोज मलयानिल और मेरे साथ इस समय एक ख़ास मेहमान हैं। इनका नाम बिहार में अब हर कोई जानता है। बिहार पुलिस में वरिष्ठ अधिकारी हैं, आईपीएस अधिकारी हैं। 2003 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। कानपुर आईआईटी से इन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। बिहार के अलग अलग ज़िले में और ख़ास ज़िले में इनफैक्ट पटना को आप शामिल कर सकते हैं, वहाँ एसएसपी रहे। और जन्मभूमि इनका बेगूसराय है और कर्मभूमि मेरे ख्याल से रोहतास को बताते हैं। और करीब 2-3 साल से लेट्स इंस्पायर बिहार अभियान को चला रहे हैं। तो लेट्स इंस्पायर बिहार अभियान के ये सूत्रधार हैं, संस्थापक इनको आप कह सकते हैं। और पिछले कई महीनों से बिहार के अलग अलग जगहों पर जाकर ये लोगों को जागरूक करने का अलख जगा रहे हैं। बिहार के लोगों को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप अपने इतिहास को जानिए, आपका कितना गौरवशाली इतिहास रहा है, आप अपने अतीत को समझिए। तो बेसिकली बिहार के युवाओं को, बिहार के बुज़ुर्गों को और जो बिहार से बाहर रह रहे हैं उन्हें भी बिहार के गौरवशाली इतिहास जो है उसकी याद दिला रहे हैं। तो नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के इस प्लेटफॉर्म पे। तो बताइए, अभी मेरे ख्याल से लास्ट जो आपका अभियान था वो छपरा का था और बहुत सक्सेसफुल रहा। आप तो छपरा में एसपी भी नहीं थे। जनरली ऐसा कहा जा रहा है कि चूँकि आप बिहार काडर के बड़े सीनियर आईपीएस अधिकारी हैं तो आपके कार्यक्रम में लोग ऐसे ही आ जाते हैं, लेकिन आप तो वहाँ पे कभी काम किया नहीं। तो उस सक्सेस के बारे में ज़रा बताइए। देखिए, मेरा मानना है कि बिहार यदि प्राचीन काल में अग्रणी था, उसका कारण उसके विचार थे। और आज बिहार का एक बड़ा वर्ग है, विशेष रूप से युवा वर्ग है, वो बिहार को आगे बढ़ते देखना चाहता है। जिस समय हम लोग यूथ थे, स्कूल में पढ़ते थे, उस समय आप याद करेंगे तो बिहार की लॉ एंड ऑर्डर एक बड़ी इशू थी, जिस पर सभी लोग चिंतित रहते थे। नरसंहार का समय चल रहा था, अलग अलग कास्ट वायलेंस हो रहा था। उस समय लगता था कि चीज़ें कैसे बदलेंगी, कैसे हम लोग शांति से बिहार में रह सकते हैं। लेकिन आज का जो युवा है केवल इससे संतुष्ट नहीं है, वो देखना चाहता है बिहार कैसे अग्रणी हो, कैसे एक विकसित बिहार बने और कैसे हर व्यक्ति को बिहार में हम रोजगार दे सकें, उत्कृष्ट शिक्षा दे सकें। जब चीज़ें ऐसी नहीं होती तो अक्सर वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है। उसको लगता है कैसे बिहार बदलेगा। और अभी तक आप देखेंगे जो बिहार हाल में रहा तो जाति, संप्रदाय, इस प्रकार की चीज़ों में उलझा रहा है। लेकिन आज का जो यूथ है चाहता है इन चीज़ों से बिहार ऊपर उठे और एक ऐसी लीडरशिप इमर्ज करे जो बिहार को आगे ले जाती हो, जो हमारे सपनों को पूरा करती हो। और इसीलिए जब भी मैं जिस जिले में जा रहा हूँ तो ज़रूरी नहीं मैं वहाँ का हूँ या नहीं हूँ, लेकिन चूंकि मैं बिहार का हूँ और जो बातें कर रहा हूँ बिहार की ही बातें कर रहा हूँ, जो दृष्टि लेकर चल रहा हूँ मेरी नहीं है, अपने ही पूर्वजों की बात कह रहा हूँ कि बिहार तब ऐसा था तो उसके कारण थे और आज भी हम कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं एक विश्वास जगता है और लोगों के हृदय को छूती हुई बात जब निकलती है तो लोग अपने आप जुड़ते हैं। विकास जी, हम आगे आएंगे, बढ़ेंगे, आपसे जानना चाहेंगे कि कैसे हम इंस्पायर कर सकते हैं, इंस्पायर कर रहे हैं, बिहार कैसे बदलेगा। लेकिन हम आपको थोड़ा पीछे ले जाना चाहते हैं, भोपाल ले जाना चाहते हैं। वो क्या हुआ था, किसी ने आपको बिहारी कह दिया था और वो बात आपको इस तरह चुभ गई कि आपने प्रण कर लिया। वो क्या हुआ? देखिए, बिहारी कहने से खराब नहीं लगा था, बिहारी तो मैं हूँ ही, लेकिन जिस तरह से कहा गया था और जो मंशा उनकी थी, जब इस बात का एहसास हुआ कि बिहारी कहने का मतलब एक गाली है, अपमान सूचक शब्द के रूप में इसका प्रयोग होता है, तब मन में बड़ी विडंबना हुई, ऐसा कैसे हो गया। उससे कुछ दिनों पहले नालंदा गया था, गाइड ने बताया था कि विश्व भर से लोग आते थे और उसके तुरंत बाद जिस समय भोपाल में था तो बच्चे बिहारी बोलकर हंस रहे थे कि बिहारी है। और तब लगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। उस परिस्थिति में 9th में था, तब तो आसपास में यही लगा कि सबसे अच्छे से पढ़ते हैं, टॉपर बनेंगे, लोग अपने आप समझेंगे बिहारी की शक्ति क्या है। वही मैंने उस समय किया, लेकिन मन में बात चुभती रही कि बिहार ऐसा क्यों हो गया, इस शब्द को पुनः सम्मान का प्रतीक कैसे बना सकते हैं। और तब उसी समय लगभग मन ने ठान लिया कि यदि अपने जीवन काल में बिहारी शब्द को पुनः सम्मान के प्रतीक बनाने में मेरी कोई भूमिका होगी तभी अपने जीवन को सार्थक मानूंगा। अनेक अनुभव रहे हैं, कई इंटरव्यूज़ मैंने बताए हैं कैसे आईआईटी जाने से पहले पेपर लीक हुए, नालंदा के एक व्यक्ति ने किया। और इस बात को जब मैंने सुना कि उस नालंदा का व्यक्ति जहाँ कभी विश्व भर से लोग पढ़ने आते थे आज पेपर लीक कराने में लगे हैं, तब कहता कि कितना परिवर्तन कुछ समय के साथ आ गया और हम क्या कर सकते हैं। इसी भाव के साथ आईआईटी गए। आईआईटी कानपुर में जब मेरा प्रवेश हुआ, उससे पहले पिताजी दिल्ली में थे, उसके बाद बरौनी उनकी पोस्टिंग हुई। इंडियन ऑयल में काम किया करते थे और अचानक फर्स्ट ईयर के बाद घर जाने से रोका गया कि पकड़ के शादी होती है। अभी भी हम लोग न्यूज़ में कभी कभी सुनते हैं, लेकिन उस समय बड़ा प्रचलित था और तब लोग ऐसा इसका भय था कि लोग जो भी थोड़ा पढ़ा लिखा हो, उस प्रकार का व्यक्ति हो,
उसके पीछे लोग इस प्रकार से लगते थे और लोग डरते थे कि पकड़ के शादी ना हो जाए। तो उस परिस्थिति में लगने लगा कि ऐसी स्थिति उस बिहार की हो गई जहाँ मैं जाना चाहता हूँ, जा नहीं पा रहा हूँ, क्या करना चाहिए। और इसीलिए नौकरी मेरी जर्मनी में लगी, एक बड़ी कंपनी में लगी, लेकिन मन कहता था कि लौट कर बेगूसराय जाएंगे, लौट के बिहार जाएंगे और देखेंगे चीज़ों में कुछ विशेष परिवर्तन नहीं हुआ। तो मन तो कहेगा तुम शिक्षित थे, तुम सक्षम थे, तुमने क्या प्रयास किया। और तब इसी भाव ने उस समय मुझे प्रेरित किया था कि आईपीएस बनूं। और जब आईपीएस बना तो भाव तो बाल्यकाल से था, वो बिहारी शब्द को पुनः सम्मान प्रतीक बनाने का भाव था। तो इसलिए जहाँ भी रहे तो केवल अपनी पोस्टिंग के जो दायित्व थे उनमें तो विशेष परिवर्तन करने का मैंने प्रयास किया ही, साथ साथ यूथ जो स्कूल्स में थे, कॉलेजेस में थे, जो भी समाजसेवी संगठन थे, उनसे भी जुड़कर इस भाव को जागृत करने का प्रयास करता रहा हूँ कि बिहार यदि उस काल में अग्रणी था तो कारण हमारे पूर्वजों की सोच थी, जो छोटे छोटे भेदभाव से परे सोचते थे, नया सोचते थे, अपवाद प्रस्तुत करते थे। और इसी को मैंने पिछले 2021 में मुझे लगा कि ऐसा अगर करता रहा, इतिहास पे मैंने अनेक लेख लिखे हैं, अनेक स्थानों पर घूमता रहा, तो केवल उसकी एक सीमा है। लेकिन यदि इसमें और लोग जुड़ते हैं तो समाज के ऐसे लोग, जैसे समाज को आप देखेंगे तो दो पक्ष हैं, अनेक लोग हैं जो नकारात्मक हैं, लेकिन ऐसे लोगों की संख्या बहुत कम होती है। अधिकांश लोग समाज में सकारात्मक होते हैं, लेकिन सकारात्मक लोग शांत होते हैं। नकारात्मक लोग शोर अधिक मचाते हैं, कुछ ऐसा करते हैं कि उनके प्रभाव अधिक दिखता है। लेकिन यदि जो सज्जन है समाज के निष्क्रिय हो गए तो समाज में कहाँ बदलाव आएगा। तो एक सज्जन यदि संगठित हो जाए, उनकी सक्रियता समाज के बदलाव में अग्रणी भूमिका निभाने लगे, तो यही प्रयास है लेट्स इंस्पायर बिहार। पूरे बिहार में जाति, संप्रदाय, लिंग भेद, विचारधाराओं के मतभेदों से ऊपर उठकर कैसे अपने जीवन काल में हम बिहार को आगे बढ़ा सकते हैं, इसको स्थापित करने के लिए एक संगठन का निर्माण, जिसमें अच्छे लोग मिलकर कुछ प्रयास करें समाज के लिए। तो यही लेट्स इंस्पायर बिहार है। आज लाखों लोग इसमें जुड़े हैं और 1.5 लाख लोग तो बिल्कुल सीधे रूप से जुड़कर एज वॉलंटियर्स इसमें योगदान देने का प्रयास कर रहे हैं। तो एक जो जागरूकता का जो आप अभियान चला रहे हैं, लगभग अब 3 साल हो रहे हैं, 2021 में आपने करीब करीब शुरू किया था, और हर अपनी आप सभा में या हर अपने आप इंटरेक्शन में लोगों से यही कहते हैं कि भाई हमें जो है आगे बढ़ने की ज़रूरत है, हमें जाति, धर्म, इन सब से, मजहब, इन सब से ऊपर उठकर और हमें आगे बढ़ना है। और अक्सर हमने देखा है कि आप उद्यमिता पे, एंटरप्रेन्योरशिप पे बहुत ज़्यादा जोर देते हैं। क्या इसलिए कि बिहार के जो लोग हैं वो नौकरी में ज़्यादा घुसना जाना पसंद करते हैं, कहीं कोई जॉब मिल गया, 10,000 का भी मिल गया, नौकरी हो तो वहाँ चले गए, उसी में खुश हैं। तो आपको लगता है कि जो एक उद्यमिता और उद्यमशीलता की जो ज़रूरत है किसी समाज के विकास की, अगर जब तक वो नहीं होगा, समाज तरक्की नहीं करेगा, राज्य का विकास नहीं होगा। जिन राज्यों को हम देख रहे हैं जो काफ़ी बेहतर स्थिति में देश में हैं, वहाँ निश्चित रूप से जो है एंटरप्रेन्योरशिप का जो स्किल है वो लोगों का अच्छा है। जैसे गुजरात हो गया, महाराष्ट्र में भी अब ले सकते हैं, दक्षिण के राज्यों को हम ले सकते हैं। तो क्या यही वजह है कि आप उद्यमशीलता पे बहुत ज़्यादा जोर दे रहे हैं? देखिए, इसमें 2-3 कारण हैं, कुछ व्यक्तिगत कारण भी हैं और कुछ सामाजिक कारण भी हैं। पहले तो मैं सामाजिक कारणों पे आता हूँ। सामाजिक कारण यदि आप बिहार को देखेंगे तो लगभग 14 करोड़ की जनसंख्या है और 14 करोड़ में यूथ की जो पॉपुलेशन है, जिसकी उम्र 30 साल से कम है, 9 करोड़ है। अब 9 करोड़ लोगों को अब सोचिए किस प्रकार से हम रोजगार दे सकेंगे। अभी हम लोग सपना देख रहे हैं कि विकसित भारत 2047 तक बने और 2047 तक विकसित भारत बनने का मतलब है कि बिहार में हर व्यक्ति को हम 2047 तक शिक्षित कर सकें और उसके लिए रोजगार का क्रिएशन कर सकें। यदि हम नहीं कर सकेंगे तो फिर लोगों को बाहर जाना होगा, तो विकसित भारत कैसे हो सकता है। तो विकसित भारत में सबसे पहले विकसित बिहार बनाने के लिए यदि 9 करोड़ लोगों को रोजगार देना है तो निश्चित सी बात है कुछ लाख नौकरियों से तो होने वाली है नहीं। सरकारी नौकरी की यदि हम बात करेंगे तो शायद 1% नई नौकरियां किसी भी सरकार की दल की सरकार आ जाए तो दे सकेगी। हम बातें कर सकते हैं लेकिन उससे समाधान नहीं होने वाला है। तो समाधान यदि होगा तो केवल तभी हो सकता है जब अपने यूथ को हम स्किल्ड कर सकें और उनके माध्यम से नए जॉब्स हम बिहार में क्रिएट कर सकें। तो ये प्रयास तभी हो सकता है जब एक रेवोल्यूशन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप बिहार में आए। स्टार्टअप्स जब लगाने का लोग प्रयास करें, हमारे युवा प्रयास करें, तो ऐसा इकोसिस्टम बन जाए जिसमें हम उनको स्थापित कर सकें, सफल कर सकें। क्योंकि स्टार्टअप्स की जो सक्सेस रेशियो पूरे वर्ल्ड ओवर बहुत कम है, 10% से 40% ही सक्सेसफुल होते हैं। लेकिन हमें अगर बिहार को विकसित करना है तो हमें इंश्योर करना होगा कि इससे अधिक संख्या में हमारे स्टार्टअप्स सफल हो सकें। वो तभी होगा जब ऐसे लोग जिन अनुभवी हैं, जो उसमें गाइड कर सकते हैं, हमारे यूथ के गाइडेंस के लिए तैयार हो। तो एक सोशल नेटवर्क उस प्रकार का बनाने का हम लोग प्रयास करें। सफलता भी इसमें इस रूप में मिली है कि मोर देन 10,000 सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स आर टुडे कनेक्टेड विद लेट्स इंस्पायर बिहार। दिल्ली में भी हैं। और दूसरी बात, जैसे अब नोएडा की मैं बात कर रहा हूँ, हम लोग नोएडा स्टूडियो में बैठे हैं, तो नोएडा में 94 में आया था। पिताजी की पोस्टिंग उस समय भोपाल के बाद हुई और इस समय केंद्रीय विद्यालय यहाँ पढ़ा, 10th में मैंने यहीं की। उस समय लोकल ट्रांसपोर्ट बहुत घूमता था
रेड लाइन बसेस थी, बाद में ब्लू लाइन हुई, उसमें जो बिहार से लोग आते थे उनको जिस प्रकार से अपमानित किया जाता था, तो मुझे लगता था ये क्या हो रहा है। बस कंडक्टर भी इस प्रकार से बातें कर रहा है, इस प्रकार से एड्रेस कर रहा है, तब मन में लगता था क्यों ऐसा हो रहा है कि छोटे से रोजगार के लोगों को बाहर जाना पड़ता है। और कहीं न कहीं मन में भाव तब से ही था कि क्यों ना ऐसा कुछ बिहार में किया जाए जिससे कि एक छोटे से रोजगार के लोगों को बाहर जाने की आवश्यकता नहीं। और मन तो बहुत प्राचीन काल से इतिहास की बड़ी रुचि रही है, तब का स्मरण करता था जब अफगानिस्तान के पार तक शासन बिहार से चलता था, और लोग जब जाते होंगे तो किस प्रकार से उनका सम्मान होता था, इसके उदाहरण बुद्धिस्ट टेक्स्ट में मिलते हैं। विक्रमशिला को जब पढ़ते हैं तो हम पाते हैं पूरे तिब्बत के लोगों ने 1000 साल पहले सोना दान किया था केवल एक आचार्य को आमंत्रित करने के लिए। ये बिहार की शक्ति थी, और इस शक्ति के बहुत पीछे जाते हैं तो बौद्ध धर्म से भी पीछे, जैन धर्म से भी पीछे हम पाते हैं वेदांत की भी भूमि बिहार रही, जहाँ उस विचार ने जन्म लिया कि हर व्यक्ति में ईश्वर का अंश है। और जब ऐसे विचार ने जन्म लिया तो निश्चित सी बात है कि छोटे छोटे जाति के जो भेद थे उनसे हम ऊपर देखने लगे। और यही कारण था कि हम देखते हैं नए अपवाद जब बिहार में बने तो मगध का उदय हुआ, जिसमें निम्न वर्ग का व्यक्ति शासक हो सकता है, ऐसा एग्जाम्पल नंद वंश के उदय में हम देखते हैं। और आगे भी मगध के जितने भी शासक रहे तो हम पाते हैं ट्रेडिशनल से अलग थे। कई ऐसे वंश थे क्षत्रिय नहीं थे, लेकिन भारत के अगर इतिहास की बात करें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका गुप्त वंश की रही, मौर्य वंश की रही। विचार की जीत थी, जो कहीं ना कहीं उसमें वेदांत का जो सोच था कि कोई भेदभाव नहीं, व्यक्ति की योग्यता जन्म से नहीं उसके कर्म से होती है, इस प्रकार के भाव बिहार में प्राचीन काल से स्थापित हुए। और यही कारण था कि वैशाली की स्थापना हो सकी, जिसमें कोई व्यक्ति शासक हो सकता है। बिहार के विचार थे जिसमें भेदभाव नहीं था। और आज यदि हम देखें 10 लोग भी बैठते हैं तो पहली बात, बिहार में कोई बिहारी तो है ही नहीं। बिहार के बाहर जाकर हम बिहारी हो जाते हैं, लेकिन बिहार में हम किस जाति के हैं, किस संप्रदाय के हैं। अब इलेक्शन की बात कीजिए तो लोग बोलते हैं इस जाति ने इसको वोट दिया, इस जाति के कारण ये हार गए। अरे भाई, जो बिहार उस प्राचीन काल में जिसमें जातियाँ थी लेकिन ऐसा जातिवाद नहीं था, आज क्या कारण है कि हम उस जातिवाद में भिड़े जा रहे हैं। और इस पर यदि हम चिंतन करेंगे तो हम पाते हैं कुछ स्वार्थी तत्व हैं जो चाहते हैं बिहार इसमें उलझा रहे, ग्रसित रहे, क्योंकि उनको इससे लाभ मिलता है। और इसके कारण एक बड़ी युवा पीढ़ी में जो एक भ्रम की स्थिति होती है, उससे आज युवा आगे बढ़ रहा है। और यही कारण एक बड़ी संख्या में आज लोग इस अभियान के साथ जुड़ रहे हैं और प्रयास करके अपने जीवन काल में यदि बिहार को बदलना है तो केवल सोचने से नहीं होगा। हम सोचेंगे किसी पार्टी की सरकार आ जाएगी, चीज़ें बदल जाएंगी, तो ऐसा होने वाला नहीं। हर व्यक्ति की भूमिका है, और विशेष रूप से उनकी भूमिका है जो थोड़े सक्षम है, शिक्षित हैं, कि हम कैसे बिहार को आगे ले जाएं। और उनको अग्रणी भूमिका निभानी होगी, छोटे छोटे स्वार्थों से ऊपर उठ के करना होगा। और यदि नहीं करते हैं तो जो स्वप्न हम देख रहे हैं 2047 तक ऐसा बिहार बने जिसमें शिक्षा रोजगार के लिए किसी को बाहर जाने की आवश्यकता नहीं हो, कैसे संभव होगा। सरकारें बदलेंगी, सत्ताएं बदलेंगी, लेकिन व्यवस्था को परिवर्तन यदि करना है तो हर बिहारी को जागृत करना होगा। और उसे जगाना केवल इसलिए नहीं हो कि जाग जाए, बल्कि उसके योगदान भी करना होगा, उसके योगदान के अनुकूल एक वातावरण का निर्माण करना होगा। तो मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि इस पिछले करीब 3.5 वर्षों की यात्रा में एक सामाजिक अभियान जिसका हम लोगों ने प्रारंभ किया, उसमें आज लाखों लोग जुड़े हैं। और एक सकारात्मकता का संचार पूरे बिहार में तब हो रहा है जब ऐसे भी तत्व सक्रिय हैं जो जाति के नाम पर आज भी बिहार को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ जब हम जोड़ने की बात कर रहे हैं तो उसी प्राचीन बिहार की बात कर रहे हैं जिसमें व्यक्ति को व्यक्ति से जोड़ने की क्षमता थी। निश्चित है कि सकारात्मक जो विचार होते हैं उनमें शक्ति अधिक होती है। बगहा, रोहतास जो भी मेरे कर्म क्षेत्र रहे, जहाँ पर ऐसे परिवर्तन हुए जिसको लोग कभी असंभव मानते थे, तो उसका कारण कोई एक व्यक्ति नहीं था, विचार थे। और विचार वही प्राचीन विचार थे जिससे लोग जागृत हुए। और तब बगहा में अपराध का नाश हुआ, जिसको अंग्रेजों ने यूनिवर्सिटी ऑफ क्राइम लिखा था, जिसको पत्रकार मिनी चंबल कहते थे। मैं एक चीज़ भूल गया था, दर्शकों को बता दूं कि नक्सलियों का जो आतंक था उसके खिलाफ भी एक बड़ा अभियान इन्होंने चलाया और बड़ा ही कामयाब अभियान रहा था। एक और भी हम ऐड कर दें, ये NIA में भी विकास वैभव जी रह चुके हैं, और नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जिसको हम कहते हैं, और वहाँ पे भी करीब 3.5-4 साल के आस 4 साल का इनका कार्यकाल वहाँ पे भी रहा। फिर उसके बाद पटना लौटे थे। जी, जहाँ भी मैं रहा हूँ तो मैंने प्रयास किया कि चीज़ें बदलें कैसे। बगहा जिस समय मेरी पोस्टिंग हुई थी, 4 किसानों की हत्या हो गई थी और लंबे समय से अपराध की परंपरा चल रही थी। लोग हार मान चुके थे, लोगों को लगता था नियति है, और यहाँ तक कहने लगे थे कि महर्षि वाल्मीकि की भूमि है। आप याद कीजिए महर्षि वाल्मीकि क्या थे। तो जब कुछ ऐसा चलने लगता है, जैसे आज बिहार की यदि बात करें, किसी से भी आप पूछेंगे तो बड़ा नकारात्मक उत्तर देगा कि बिहार बदल नहीं सकता। वो कहेगा इतना घोर जातिवाद है, इतना पिछड़ापन है, पर कैपिटा इनकम इतना कम है, कैसे बदलेगा। बहुत सारी चीज़ें बताएगा। उसी प्रकार से बगहा में उस समय लोग कहते थे कि अपराध तो मिट ही नहीं सकता। रोहतास में यदि बात करते लोग कहते उग्रवाद मिट ही नहीं सकता। पहले यहाँ के भी डकैतों का साम्राज्य था, बाद में उग्रवाद ने ऐसी स्थिति उत्पन्न की, 2002 में DFO शहीद हुए, 2006 में DSP शहीद हुए, प्रतिवर्ष पुलिसकर्मी मारे जा रहे थे। लेकिन तब मैं कहता था कि नहीं, चीज़ें बदलेंगी, क्योंकि इस क्षेत्र ने कभी उत्कर्ष को भी देखा है। बगहा में मैंने कहना शुरू किया कि क्षेत्र परिवर्तन की भूमि रही है, और इसके संदेश को याद करो कि कभी
जिन वाल्मीकि का तुम स्मरण करते हो, यदि रत्नाकर ही रहे होते तो विश्व किस वाल्मीकि को जानता। महात्मा बुद्ध का भी यदि स्मरण करते हो तो राजकुमार सिद्धार्थ यदि यहाँ पर आकर उन्होंने राजसी वस्त्रों का त्याग नहीं किया होता, उस परिवर्तन के वाहक कैसे बनते। और उसी प्रकार महात्मा गांधी को जब याद करते हैं तो उनका भी एक स्वरूप उस चंपारण में तब पाते हैं जब एक बैरिस्टर के रूप में उन्होंने पहले सत्याग्रह को वहाँ लॉन्च किया था। तो कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि एक परिवर्तन का संदेश उस भूमि में समाहित था। इन बातों को जब हम लोगों ने एक एक डकैत के परिवार से करना शुरू किया तो विचारों की शक्ति को तब मैंने देखा जब मन में भाव निस्वार्थ हो। मुझे न बगहा से कभी चुनाव लड़ना था, न वैसे कोई भाव थे, लेकिन हर व्यक्ति से जोड़ने का यदि कोई कारण था कि यदि बगहा नहीं बदला तो बिहार कैसे बदलेगा। और इस भाव को लेकर जब हर परिवार से हम जुड़े तो एक क्रांति आई जिसमें ऐसा परिवर्तन हुआ कि हर डकैत ने सरेंडर कर दिया। और ये कारण इसलिए हुआ क्योंकि विचारों से हम लोगों से जुड़े थे। और इसी प्रकार का प्रयास रोहतास में मैंने किया। तो जहाँ पर मुझ पर भी गोलियाँ चली, 3 सितंबर 2008 को 6 इंच से सैकड़ों गोलियाँ निकली, लेकिन एक एक आदिवासी, उनके मन में इस बोध को हम लोगों ने जागृत किया कि आपके पूर्वज बड़े यशस्वी थे और यदि आपके पूर्वज उस रोहतास किले को स्थापित कर सकते थे उस काल में जब ऐसे संसाधन नहीं थे, तो आप आज क्या नहीं कर सकते हो। लेकिन आप अपनी ऊर्जा लगा रहे हो संघर्ष में, इससे किसका लाभ है। इन बातों को जब आदिवासियों से हम लोगों ने कहना शुरू किया तो एक एक आदिवासी ने विरोध करना शुरू कर दिया उग्रवादियों का। उस समय हम लोगों ने टूरिज्म की बात की, टूरिस्ट गाइड्स के रूप में आदिवासी युवकों को ट्रेनिंग देने लगे, बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाए। लोग हंसते थे जब देखते थे कि होर्डिंग्स लग रहे हैं, टूरिस्ट गाइड की ट्रेनिंग दी जा रही है। कहते थे जहाँ ऐसा उग्रवाद है, इतनी समस्या है, कौन टूरिस्ट जाएगा। तो तब मैं कहा करता था कि आप आज की बात करते हो, मैं 25 साल बाद की सोचता हूँ। अब देखिएगा चीज़ें बदलेंगी। इस रोहतास ने कभी पूरे पूर्वी भारत पर शासन किया है और इस रोहतास में इतनी क्षमता है कि टूरिज्म के पोटेंशियल के रूप में पूरे बिहार की इकोनॉमी को भी चला सकता है। लेकिन इसको हमको दृष्टि बदलनी होगी। और बिहार में मैं मानता हूँ अपने युवाओं में आज एक नई दृष्टि की आवश्यकता है जो उन प्राचीन पूर्वजों की तरह सोचती हो। यदि हमारे पूर्वजों की सोच संकुचित रहती, सीमित रहती, तो अफगानिस्तान के पार हम कहाँ शासन कर पाते। बड़ी सोच के कारण ही बिहार का प्रभाव आज कोरिया में देखते हैं, वियतनाम में देखते हैं। 1500 वर्षों तक वियतनाम का नाम था चंपा, और चंपा का यदि स्मरण करें तो चंपा कहीं और नहीं थी, हमारे भागलपुर में आज भी उसके अवशेष पड़े हुए हैं, जिसको बौद्ध ग्रंथों ने विश्व का पहला नगर कहा। तो लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर जिसपे हम गौरवान्वित हो सकते हैं। वर्तमान स्थिति को देखकर जब चिंतित होते हैं तब सोचना पड़ेगा क्या अब आगे क्या कर सकते हैं। तब हम देखते हैं कि कैसे बदलेगा बिहार। और ये भाव केवल मेरे मन में नहीं है, किसी बिहारवासी से बात करेंगे उसके मन में है कि बिहार बदलना चाहिए और बिहार उत्कृष्ट होना चाहिए। और हमें क्षमता है, प्राचीन काल में भी हमने किया तो आज भी हम कर सकते हैं, ये भाव भी है। लेकिन बिहार बदलेगा कैसे? आप चाह रहे हैं कि 2047 तक बिहार जो है एक विकसित राज्य बन जाए, और जब विकसित राज्य होगा तभी जो बिहारी हैं या बिहार में जो रहने वाले हैं उनकी तकदीर, उनका भविष्य जो है पूरी तरह से बदल पाएगा। अभी हम अगर देखें तो हमारे देश का जो पर कैपिटा इनकम है उसके आधे के बराबर भी बिहार का पर कैपिटा इनकम नहीं है। जो जीडीपी है, अगर हम नेशनल जीडीपी से अगर हम कंपैरिजन करें तो उसमें भी हम कहीं नहीं ठहरते हैं। तो फिर कैसे? मैं बिहार को जानता हूँ, इस रूप में मैं कह सकता हूँ। रोहतास को भी जानता था, बगहा को भी जानता था, और जो परिवर्तन हुए इसलिए हुए क्योंकि उस वास्तविक जागृति का बोध एक एक व्यक्ति के मन में करा सका। चीज़ें को बदलने मेरी इतनी भूमिका थी। बिहार को भी मैं जागृत करने का प्रयास कर रहा हूँ। बिहार में क्षमता प्राचीन काल से रही, ज्ञान की भूमि रही, शौर्य की भूमि रही, उद्यमिता की भूमि रही, इसमें कोई संदेह नहीं है। यदि चंपा को हम जानते हैं इसलिए जानते हैं कि चंपा में ऐसे एंटरप्रेन्योर्स थे जो वियतनाम तक जाकर व्यापार करते थे, यूरोप तक जाकर व्यापार करते थे, तभी लोग उस क्षेत्र के इतने प्रेरित हुए। मेगास्थनीज को यदि पढ़ेंगे तो हम पाते हैं पाटलिपुत्र में किस प्रकार से उसने सर्व प्रमुख नगर बताया। कौटिल्य के अर्थशास्त्र को पढ़ेंगे तो हम पाते हैं कितने अलग प्रकार के व्यवसाय थे जिन पर कर लगता था। तो हम लोग थे, इसमें संदेह नहीं है। आज क्या करना है, एक एंटरप्रेन्योरशिप की ओर हमारे यूथ को बड़ी संख्या में बढ़ना होगा। स्टार्टअप्स लगाने के लिए प्रेरित तो हम करेंगे ही, लेकिन एक इकोसिस्टम का निर्माण करना होगा। और जब ऐसा होने लगेगा तो अब देखेंगे अभी हमारे यूथ रेलवे की ओर, बैंकिंग की ओर, पुलिस की जॉब्स की ओर, सरकारी नौकरी की ओर जाते हैं, जो कि गलत बात नहीं है, जाना चाहिए। ऐसे सेवाओं में अच्छे लोगों की जरूरत है, लेकिन संख्या कितनी हो सकती है? शायद 1%। तो जो 99% लोग हैं उसमें जब तक ऐसी समाज में बड़ी दृष्टि में परिवर्तन ना आए कि हम एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, तो जो अगला जनरेशन हमारा बिहार का है, दैट इज़ द जनरेशन ऑफ अ सक्सेसफुल बिहारी एंटरप्रेन्योर। मैं इस रूप में देखता हूँ कि आने वाली जो पीढ़ी है इसलिए याद नहीं की जाएगी कि बिहार में कितने आईएएस बने, कितने आईपीएस बने, किस गांव से, बल्कि इसलिए याद की जाएगी इस गांव से इतने एंटरप्रेन्योर बने। बट ये इकोसिस्टम बदलेगा कैसे? मानसिकता कैसे बदलेगी? देखिए, बिहार की क्षमता में मुझे विश्वास है, तो इसलिए मुझे मानता हूँ कि जो छोटी छोटी चीज़ों से आज वो भीड़ देख रहे हैं सभाओं में, 50,000 लोग आ रहे हैं, सबके मन में है कि बिहार कैसे बदले। उसमें बात एक ही हो रही है, एक तो
पुरानी विरासत की बात हो रही है और भविष्य की बात हो रही है कि यदि उद्यमिता की क्रांति आप नहीं लाओगे, जाति संप्रदाय से ऊपर नहीं उठोगे, तो बिहार नहीं बदलेगा। और मेरा मानना है कि निश्चित बदलेगा। आपको आज लग रहा होगा जैसे कभी रोहतास में जो होर्डिंग्स लग रहे थे कि रोहतास पुलिस स्वागत करती है, तो लोग कहते थे कैसे बदलेंगे, लेकिन चीज़ें बदली। तो लोग भी जानते हैं कि ये व्यक्ति ऐसा है जो बातें कर रहा है, तो इसमें कहीं ना कहीं एक विजन है। और जो कह रहा आज की बात नहीं कह रहा है, 25 साल बाद की सोच के कह रहा है, तो निश्चित मैं तो मानता हूं कि यदि जो हम प्रयास कर रहे हैं, जैसे आज दिल्ली में हम लोग बिहार विजन एट 2047 कॉन्क्लेव हम लोग पिछले साल किया, इस बार भी करेंगे। एक डॉक्यूमेंट हम लोग रिलीज़ करेंगे जिसमें कि कैसे हम लोग हर सेक्टर में चीज़ों को बदल सकते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप में एक छोटा सा प्रयास, छोटा लक्ष्य हम लोग लेकर चल रहे हैं। 2028 तक हर जिले में एटलीस्ट 5 स्टार्टअप्स जिसमें 100 लोगों को रोजगार मिलता हो, हम इस कैंपेन से एस्टैब्लिश करने का प्रयास करें। और यदि 5-5 स्टार्टअप मतलब 500 लोगों को हर जिले में रोजगार देने वाले स्टार्टअप स्थापित हो गए लोगों के प्रयास से, तो संख्या केवल 5 तक नहीं रहेगी। कुछ समय 5 से 50 होने में समय नहीं लगेगा, जब लोगों को लगेगा कि एक कैरियर ऑप्शन हो सकता है। बिहार का व्यक्ति बड़ा एंटरप्राइजिंग है, प्राचीन काल से रहा है। आज भी आप देखेंगे तो उस समय तक्षशिला तक लोग पढ़ने जाते थे जहाँ कुछ मिलता था। मॉरिशस की बात करें तो आप देखेंगे बिहार से बड़ी संख्या में उस समय माइग्रेशन हुआ। तो आप सामाजिक और आर्थिक सोच में बदलाव से एक परिवर्तन चाहते हैं, लेकिन पूरी दुनिया में जो एक बहुत बड़ा बदलाव जो है, एक स्ट्रक्चरल चेंज जो है, उसमें भूमिका होती है, निश्चित रूप से होती है। सोशल चेंज और जो इकोनॉमिक जो माइंडसेट जिसकी बात आप कर रहे हैं, वो तो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा फैक्टर है ही। लेकिन इसमें सबसे बड़ी भूमिका होती है सरकार की। और सरकार जो है के पास पावर है, पावर राजनीति से मिलता है। सत्ता जो है वो राजनीति से आती है और राजनीति से बदलाव होता है, सत्ता से बदलाव होता है, पावर से बदलाव होता है। तो बिना सत्ता पाए ये बदलाव कैसे होगा? नहीं, देखिए ऐसा है कि राजनीति से परिवर्तन होता है और सकारात्मक होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और जो जिन लक्ष्यों की हम लोग बात करें उसमें यदि राजनीति भी उस प्रकार से उसी दिशा में चले, तो निश्चित है कि स्वप्न जो हमारा है और जल्दी पूर्ण होगा। इसमें कहीं कोई इसलिए मैं कहता हूँ कि अच्छे लोग, निस्वार्थ लोग, ईमानदार लोग राजनीति में आना चाहिए, उनको प्रयास भी करना चाहिए। लेकिन स्वप्न की जो व्यापकता है कि 2047 तक किसी व्यक्ति को बाहर जाने की आवश्यकता नहीं, ये केवल राजनीति से तब तक संभव नहीं है जब तक हमारी राजनीति जाति संप्रदाय के भेदों पर आधारित होगी। आज यदि हम बिहार की राजनीति की बात करेंगे, दल कोई हो, नाम अलग अलग हैं, आप सभी जानते हैं। आप नए दल भी अभी आने का प्रयास कर रहे हैं, उनकी भी आप देखेंगे जो पृष्ठभूमि है, तो कहीं ना कहीं उनकी विवशता है कि समाज खंड खंड में बटा हुआ है। बिहारी समाज जब साथ में बैठता है तो बिहारी नहीं रह जाता है, अलग अलग जाति का हो जाता है। तो उसमें उनकी राजनीति भी उसी आधार पर चलती है। इस प्रकार की राजनीति यदि बिहार में चलती रही तो 2047 तो क्या 2147 में भी स्थिति बहुत अच्छी होने वाली नहीं। और ये बात जब लोगों को हम बता रहे हैं और ये कह रहे हैं कि बिहार प्राचीन काल में भी जातियाँ थीं, ऐसा जातिवाद नहीं था, तो मेरा मानना परिवर्तन इसलिए होगा क्योंकि लोग परेशान हो चुके हैं। लोग चाहते हैं कि चीज़ें बदलें और लोग अब धीरे धीरे देखेंगे कि इस प्रकार से यदि चीज़ें चलती रहीं तो चीज़ें नहीं बदलेंगी। हमको एक रेडिकल चेंज लाना होगा। रेडिकल चेंज के कारण ही तो कभी वैशाली स्थापित हुई। पूरे विश्व में उस समय क्षत्रियों का साम्राज्य चलता था, हर अलग अलग नाम हो सकते हैं, रूलिंग क्लासेस अलग थे, लेकिन वैशाली में जब लोगों ने देखा कि रूलिंग क्लास गलत है, व्यभिचारी है, तब लोगों ने एक सभा बुलाई और उसी के बाद विश्व के प्रथम गणराज्य का जन्म हुआ। तो बिहार में भी एक ऐसे ही क्रांति की आवश्यकता है जो सामाजिक हो, शैक्षणिक हो, सांस्कृतिक हो, और इसी का बीजारोपण हम लोग कर रहे हैं। आज लाखों लोग जुड़े हैं, जो एक शुभ संकेत है। बिहार का सबसे बड़ा अभियान बन चुका है जो सामाजिक है, और एक बड़ा परिवर्तन जो राजनीति की हम बात कर रहे हैं। मेरा मानना है कि इस प्रकार का जब सामाजिक परिवर्तन होगा तो निश्चित आप देखेंगे आने वाले समय में एक ऐसा राजनीतिक परिवर्तन भी होगा जिसमें राजनीतिक दलों की भी जो व्यवस्था हो जाएगी कि हम विकास को प्राथमिकता दें, बिहार में नौकरियां कैसे लगें, कैसे उद्यमिता की क्रांति इसको प्राथमिकता दें। तो जो सामाजिक परिवर्तन के बाद राजनीतिक परिवर्तन स्वतः होता है। तो सामाजिक जो परिवर्तन है उससे राजनीतिक परिवर्तन की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। तो जो अभी जो राजनीतिक दल हैं, क्या वही बदलाव लाएंगे या कोई नया राजनीतिक दल आएगा और वो बदलाव लाएगा? किसी दल विशेष की मैं बात करना नहीं चाहता, लेकिन मेरा मानना है कि अब जो परिभाषा है, जो जिस प्रकार से राजनीति आज हो रही है, वो अपने आप बदल जाएगी यदि समाज में जागृति आ गई। यदि समाज नौकरियां मांगेगा तो राजनीतिक दल वही बात करेंगे। यदि समाज केवल छोटी छोटी बातों में उलझा रहेगा, वही तो राजनीति हो रही है आज हमारे यूथ किसकी क्या बात करते हैं कि किस पार्टी ने किस जाति के किसने कैंडिडेट्स को टिकट दिए, किस जाति के कितने मंत्री, इसमें आंदोलन होता है। लेकिन इससे किसी व्यक्ति का क्या लाभ होने वाला है? किसी बिहार के व्यक्ति जिसको एक रोजगार चाहिए, क्या उसको इससे लाभ होगा कि उसके जाति के कितने लोग एमपी बने, कितने एमएलए बने? निश्चित सी बात है कि नहीं होगा। लेकिन आपका सामाजिक संगठन अगर राजनीति में नहीं आएगा तो फिर किस तरह से? मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि राजनीतिक परिवर्तन से परिवर्तन हो सकता है, लेकिन बिहार में जब तक एक बड़ा सामाजिक परिवर्तन नहीं हो, तो यदि केवल हम राजनीतिक परिवर्तन की बात करेंगे तो बिहार नहीं बदलने वाला है। लेकिन बिहार यदि वास्तव में बदलना है
सत्यनिष्ठा के साथ बदलना है, ईमानदारी के साथ बदलना है। तो जब तक व्यापक सामाजिक प्रयास नहीं हो, इसलिए मैं एक राजनीति से बड़ा प्रयास कर रहा हूँ। मेरा यदि कोई स्वार्थ है तो केवल यही है कि बिहार को अपने जीवन काल में बदलता देखूं। किसी पद की लालसा मुझे नहीं है। मैं तो आज आईजी हूँ, अच्छे से रहता हूँ और शनिवार रविवार आराम से परिवार के साथ बिता सकता हूँ। लेकिन बाल्यकाल की जो एक मन में बात है कि बिहार इस शब्द को कैसे सम्मान का प्रतीक बनाया जाए अपने जीवन काल में, इसीलिए जो भी समय मुझे मिलता है अपने दायित्वों को पूरी तरह निभाते हुए। अभी मैं छपरा में था, लोगों ने पूछा कि आप ऐसी बड़ी बड़ी सभाएं कर रहे हैं, आपने रिज़ाइन कर दिया है क्या? बीच में आपने भी देखा बहुत सारे प्रश्न लोगों ने पूछा, बहुत चीज़ें हुई, लेकिन मैंने बहुत स्पष्टता के साथ कहा मैं तो लोगों की दृष्टि परिवर्तन करना चाह रहा हूँ, मनोदशा बदलना चाह रहा हूँ, जिसमें आपको ये ना लगे कि कुछ गिने चुने लोगों के पास ही बिहार बदलने का दायित्व है। जैसे हम लोग अक्सर सोचते हैं केवल राजनेताओं के पास ही दायित्व है बिहार बदलने का, ऐसा नहीं है। समाज के हर व्यक्ति को सोचना होगा। जब तक हर व्यक्ति सक्रिय नहीं होगा तो जो चैलेंज है कि बड़ी संख्या में बिहार 2047 तक कैसे परिवर्तित हो, जब तक हर सामाजिक संगठन, हर सामाजिक भूमिका में जो भी व्यक्ति हो अपना योगदान नहीं देगा, संभव नहीं। तो राजनीति से बहुत बड़ा प्रयास है। राजनीति यदि अच्छी दिशा में हो तो निश्चित है कि जो हमारा एम है उसमें और जल्दी पहुंचेंगे। लेकिन जब तक व्यापक सामाजिक परिवर्तन नहीं होगा तो केवल राजनीति से बिहार नहीं बदलेगा। इसीलिए राजनीति से एक बहुत बड़ा प्रयास है, जिसमें कोई राजनीतिक स्वार्थ नहीं है, लेकिन एक बड़ा स्वार्थ यदि है तो यही है कि अपने जीवन काल में बिहार में परिवर्तन हो। तो इस परिवर्तन में जो लोग बिहार के हैं और बिहार से बाहर रह रहे हैं, देश में रह रहे हैं, देश में अहम अहम जगहों पे, अहम पदों पे काम कर रहे हैं और देश से बाहर भी रह रहे हैं बिहार के लोग, क्या उनकी भी आप मदद ले रहे हैं? उनको भी आपने इस बदलाव में शामिल किया? इसमें बिहारी डायस्पोरा की बड़ी बड़ी भूमिका है। प्रारंभ से ही अभियान में हम लोगों ने ऐसे लोगों को जोड़ने का प्रयास किया जो आज बिहार से बाहर हैं, चाहे हैदराबाद हो, मुंबई हो, बेंगलुरु, हर जगह संवाद के कार्यक्रम आयोजित हुए। विदेशों में भी हुए हैं, दुबई में 2 कार्यक्रम हो चुके हैं, यूएस में हो चुके हैं, जो वर्चुअल मीडियम से मैंने भी एड्रेस किया है। ऐसे बिहार के लोग आज विश्व के हर कोने में हैं जो बिहार को बदलते देखना चाहते हैं, लेकिन उनकी ऊर्जा समेकित रूप में एक स्थान पर लगे और बिहार के विकास में योगदान दे। इसका मॉडल हम लोगों ने यही सोचा कि अपने पंचायत से आप जुड़िए, अपने विद्यालय से आप जुड़िए, उसमें जो योगदान आप कर सकते हैं। आज बेगूसराय ज़िले में, जो मेरा अपना ज़िला है, उसमें अनेक ऐसे विद्यालय हैं जहाँ जो लोग दुबई में हैं, अमेरिका में हैं, उन्होंने अपने गाँव में कंप्यूटर के लैब्स लगाए हैं, उन्होंने अपने गांव के विद्यालयों के लिए विशेष सेमिनार आयोजित किए हैं, फ्री मेडिकल कैंप्स लगाए हैं। तो इस प्रकार से यदि बड़ी संख्या में लोग जुड़ने लगे, जन अभियान बन गया, निश्चित चीज़ें बदलेंगी। और इसी प्रयास में हम लोग हर जिले में प्रयास करें कि जो लोग हैं, इसी प्रकार रोहतास में भी ऐसे अनेक लोग जुड़े, छपरा में भी अनेक लोग जुड़े जो रहते आज विदेश में हैं लेकिन अपने कार्य क्षेत्र में योगदान देने का प्रयास कर रहे हैं। ये प्रेरणा हम लोग जागृत कर रहे हैं, लेकिन बड़ी संख्या में जब ये होगा, जन जन का अभियान बनेगा, इसी प्रयास में बड़े कार्यक्रम हम लोग आयोजित कर रहे हैं। और अभी आप दिल्ली में बिहार 2047 विजन कॉन्क्लेव 22 को हम लोग रविवार को आयोजित कर रहे हैं। पिछले वर्ष भी हम लोगों ने किया था। 3 बड़े कार्यक्रम जो दिल्ली में अभी तक हुए, तीनों का एक ही उद्देश्य था, कैसे उद्यमिता की क्रांति बिहार में लाई जाए। और यदि आप देखेंगे तो आज बड़ी संख्या में लोग उद्यमिता की ओर अगर बढ़ रहे हैं तो उसमें बहुत बड़ी भूमिका लेट्स इंस्पायर बिहार की है। आज 350 स्टार्टअप्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो हमारे स्टार्टअप समिट में भी आए थे और जो नियमित रूप से हमारे कार्यक्रमों में तो रहते ही हैं। हमसे ऐसा प्रयास भी रहता है कि उनको हम गाइड कर सकें, उनकी मेंटरिंग कर सकें। और जिस दिशा में हम लोग चल रहे हैं कि 5 स्टार्टअप हर जिला में, उसी दिशा में हम लोग चल रहे हैं। लेकिन संख्या आज केवल 350 है। हमारा प्रयास है कि लाखों की संख्या में स्टार्टअप बिहार में लगें और इस अभियान के माध्यम से जब जुड़ेंगे तो सही दिशा में जब हम चलेंगे तो क्रांति आएगी। और बिहार क्रांति की भूमि रही है। यदि आप 1975 की बात करें तो अभी हाल में हम लोगों ने देखा है, लेकिन बड़े परिवर्तन जब भी भारतवर्ष में हुए, यदि अखंड भारत के साम्राज्य का निर्माण हुआ, वैसे विश्वविद्यालय स्थापित हुए, तो उनकी भूमि बिहार रही है। आज भी यदि भारत को विकसित भारत के रूप में हम देखना चाहते हैं तो सबसे बड़ा परिवर्तन यदि कहीं होगा तो निश्चित रूप से वो बिहार में ही होना है। और उसी क्रांति का बीजारोपण हम कर रहे हैं, जिसमें हर व्यक्ति की इच्छा है और किसी का कोई उस प्रकार का स्वार्थ यदि है तो यही है कि बिहार विकसित हो। आए दिन तरह तरह की तस्वीरें हम देखते हैं बिहार से, और अक्सर ऐसा लगता है कि एक बिहार जो है वो एक आयरनी, एक विडंबना, एक विरोधाभास है। कभी ऐसी तस्वीरें आती हैं कि किसी कपल को कहीं किसी ने देख लिया, जबरन उसको ले गए थाने पे, मंदिर पे, उसकी शादी करा दी। वहीं पे एक ऐसी तस्वीर आती है जहाँ पे लड़कियाँ जो है, जो परंपरागत रूप से पुरुषों का काम रहा है उस प्रोफेशन में, वहाँ पे वो ज़मीन नापने का काम कर रही हैं। अमीन का बड़ी संख्या में लड़कियाँ जो है उस प्रोफेशन को चुना है, वहाँ पे काम करते हुए नज़र आती हैं, साइकिल से स्कूल जाती हैं। तो ये जो समाज इतना, जिस समाज में इतना विरोधाभास है, वहाँ पे इंस्पायर करने में क्या चुनौतियाँ आ रही हैं? देखिए, बिहार एक ट्रांजिशन से गुजर रहा है। जैसे हम लोग ना कुछ समय पहले तक, जब मैं भी यूथ था, स्कूल में पढ़ता था, उस प्रकार से तो हमारी सोच यहीं तक थी कैसे लॉ एंड ऑर्डर ठीक हो। इसके बियॉन्ड उस समय कोई सोचता भी नहीं था, क्योंकि लगता था बिहार शांत तो पहले हो तब आगे की बात करेंगे। आज बिहार आगे जाना चाह रहे हैं। अभी मुजफ्फरपुर ऑटो रिक्शा संघ लेट्स इंस्पायर बिहार के साथ जुड़ चुका है।
प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन, जिसमें 25,000 विद्यालय हैं, आज इस कैंपेन के साथ जुड़कर इसको शक्ति दे रहे हैं। तो मुजफ्फरपुर में जो ऑटो रिक्शा संघ है, मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई, अनेक महिलाएं आज ऑटो ड्राइवर्स का काम कर रही हैं। ये बदलते हुए बिहार के संकेत हैं, लेकिन इन संकेतों को हम कुछ अंशों में देख पा रहे हैं, लेकिन आप देखिएगा आने वाले समय में ये संकेत एक सुखद संकेत के रूप में बहुत स्पष्टता के साथ दिखने लगेंगे, क्योंकि उसी दिशा में हम लोग बढ़ रहे हैं। आवश्यकता है कि नकारात्मक जो प्रभाव है, जो बिहार ऑल्सो बीइंग अ विक्टिम ऑफ परसेप्शन, कई बार जो चीज़ें मान लीजिए नोएडा में हो रही होंगी तो मीडिया भी उनको उतना हाईलाइट शायद नहीं करती होगी जितना यदि बिहार के सीतामढ़ी में हो रही हो तो हाईलाइट करती है। तो कहीं ना कहीं हमने मन में बना रखा है कि बिहार ऐसा ही है, और इस बात को हम प्रमुखता से प्रमोट जब करते हैं, दर्शक भी देखते हैं, तो कहीं ना कहीं यदि हम पॉजिटिव चीज़ों को लाएंगे जिनकी कमी नहीं है, तो धीरे धीरे परसेप्शन भी चेंज होगा। इसमें मैं किसी और का दोष नहीं देता, मीडिया का भी दोष नहीं है। दोष तो मैं हर बिहार के व्यक्ति को जागृत करने का प्रयास करता हूँ कि यदि कोई तुम्हें बिहारी बोलकर चिढ़ाता है, अपमानित करता है, तो दोषी कोई और नहीं है, दोषी हम स्वयं हैं, क्योंकि अपनी क्षमता को हम भूल चुके हैं। और हम यदि जात पात करके लड़ते रहेंगे तो फिर तो हम आगे बढ़ेंगे ही नहीं। तो यदि इस भाव से ऊपर नहीं उठे, और आज मुझे प्रसन्नता इस बात की, एक बिहार का एक बड़ा वर्ग जो हर जाति का है, हर संप्रदाय का है, इससे ऊपर उठकर निश्चित रूप से आगे बढ़ना चाह रहा है। और यही संकेत है कि लेट्स इंस्पायर बिहार में आज लाखों लोग जुड़कर, जिसमें कोई राजनीतिक स्वार्थ किसी का नहीं है। कोई व्यक्ति जो आज जुड़ा, उसको किसी को मुखिया नहीं बनना है, किसी को सरपंच, वो जानता है इस अभियान से जुड़ने से मुझे कोई स्वार्थ की पूर्ति नहीं होगी, लेकिन इसलिए जुड़ा है क्योंकि वो चाहता है कि अपने जीवन काल में बिहार जब बदले तो उसमें मेरा भी योगदान हो। अभी बहुत बड़ी संख्या में विद्यार्थियों ने भी भाग लिया था पिछले कार्यक्रम में, तो मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि स्कूल में जो विद्यार्थी 9th में है, 10th में है, उसके मन में यदि हम इस एंटरप्रेन्योरशिप की बात को समाहित कर देते हैं तो आने वाले समय में यही बिहारी एंटरप्रेन्योर बनेगा। और 2047 की जो बात कर रहे हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका उनको ही है जो आज 8th में है, 9th में है, 10th में है, 11th में है, 12th में है, कॉलेज में है। इन लोगों को हम कैसा गाइड कर पाते हैं, कैसा मेंटोर कर पाते हैं, और किस रूप में इनको हम आगे स्थापित कर पाते हैं, इसी पर बिहार का भविष्य निर्भर करेगा, जिसमें 9 करोड़ लोग की उम्र आज 30 साल से कम है। तो बिहारी रेवोल्यूशन विल बी अ रिवोल्यूशन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, और यही बात हर बिहारी के मन में, चाहे गांव में हो, पंचायत में हो, जब स्थापित हो गई तो आप देखिएगा चीज़ें बदलेंगी। तो सामाजिक, एक बार फिर मैं वहीं आऊँगा कि सामाजिक बदलाव से आर्थिक सोच बदलेगी और आर्थिक सोच से बिहार बदलेगा। लेकिन आर्थिक सोच से बिहार बदलेगा तो उसके लिए एक बहुत बड़ी जो है अर्थव्यवस्था को तैयार करने की ज़रूरत पड़ेगी, और फिर वहाँ पे सरकार जो है सामने आएगी। तो क्या लगता है कि जो आपका अभी जो सामाजिक संगठन है, इसको हम कह सकते हैं, ये कभी राजनीति में भी, सक्रिय राजनीति में आएगा? अभी हम लोग बात कर रहे थे, मैं अपनी टीम से बात कर रहा था, हम लोग बात कर रहे थे बिहार विजन एट 2047। तो एक ने पूछा भाई तो सरकार को बनाना चाहिए, आप क्यों बना रहे हैं? तो हम बोले यार तुम अगर ऐसा सोचोगे, तुम सोचो अभी कुछ दिनों पहले दिल्ली में जब कार्यक्रम कर रहे थे तो लोग कह रहे थे तो बिहार का कार्यक्रम है, आप दिल्ली में क्यों कर रहे हैं? तो तब मैंने कहा था कि तुम उस समय को क्यों भूल जाते हो जब काबुल में भी बिहार के कार्यक्रम होते थे। उसी अखंड भारत के साम्राज्य की स्थापना तो हमने ही की थी। तो कई बार हम सोच को छोटा कर देते हैं, और वही बात जैसे हम कह रहे हैं ना बार बार कि परिवर्तन केवल राजनीति से आएगा। तो मैं तो मान रहा हूँ कि निश्चित रूप है राजनीति की बहुत बड़ी भूमिका है, लेकिन यदि हम सोचेंगे कभी ऐसा होगा और ऐसी सरकार आएगी और बदलेंगे, हम वेट क्यों करें? हम प्रारंभ कर देते हैं। आज हम विजन फॉर 2047 बनाते हैं। अगर इतना विजन में शक्ति हुई तो अब देखिए कुछ समय के बाद सरकार उसको स्वीकार करेगी। हो सकता है सरकार के हाँ दिखाओ भाई लेट्स इंस्पायर बिहार का विजन क्या है। हम भी समझते हैं क्योंकि विचारों में शक्ति होती है, और विचारों की शक्ति ही है कि छपरा में भी 30,000 लोग सुनने के लिए आते हैं और कार्यक्रम में सम्मिलित होते हैं। विचारों की शक्ति है कि लाखों लोग आज जुड़ रहे हैं जाति संप्रदाय के बंधनों से मुक्त होकर, और इसीलिए ऐसे हर बिहारी को हम जागृत करने का प्रयास कर रहे हैं जिसमें क्षमता है, प्राचीन काल से रही है, लेकिन अपनी क्षमता को समझते हुए आज के समय में योगदान के लिए हम प्रेरित कर रहे हैं। मेरा मानना है कि निश्चित चीज़ें, बगहा को मैंने बदलते देखा है, रोहतास को मैंने बदलते देखा है। उसको तो आज से अगर आप 20 साल पहले किसी तो पूछते कि क्या ये बदलाव संभव है, तो हर व्यक्ति कहता है कि संभव नहीं है, और लगभग यही निराशा आज बिहार में व्याप्त हो गई है, जिसमें हमको लगता है कि बिहार विकसित कैसे होगा। लेकिन मेरा तो मानना है कि निश्चित बिहार विकसित होगा यदि इन तत्वों पर हम लोगों ने काम किया, इन्हीं एलिमेंट्स पर। अभी विजन है 2047 पर हम लोग 16 क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं, जिसमें कैसे हर क्षेत्र में परिवर्तन हो। शिक्षा के क्षेत्र में क्या होना चाहिए, उद्यमिता के क्षेत्र में क्या होना चाहिए, खेल में क्या होना चाहिए, अलग अलग जितने क्षेत्र हैं इसमें हम क्या करेंगे, कैसे पर कैपिटा इनकम हमारा बढ़ सकता है, टूरिज्म एंड कल्चर में हम क्या कर सकते हैं। तो संभावनाएं बहुत असीम हैं, लेकिन उनकी दृष्टि में केवल सरकारी क्षेत्र से यदि परिवर्तन हम सोचेंगे तो हम सीमित हो जाते हैं। समाज के हर व्यक्ति की भूमिका है। यदि बिहार को एक टूरिज्म हब बनाना है तो केवल सरकार कोई स्कीम लाएगी, कुछ होटल बनाएगी, निश्चित है उसकी आवश्यकता है। लेकिन यदि कोई बुद्धिस्ट सर्किट बनाना है तो हमको रास्ते में बहुत ऐसे लोग हैं जो अपने होटल्स बना सकते हैं, डोमेस्टिक स्टे के लिए अपने प्रेमाइसेस दे सकते हैं। ऐसा एक कल्चर हम जनरेट कर सकते हैं, टूरिस्ट आए तो उसको अच्छा लगे बिहार में। और प्राचीन काल से जब टूरिस्ट आते थे तब भी आते थे, जैसे धर्म स्वामी की बात करें या ह्यून-सांग की बात करें तो उस समय भी चैलेंजेस थे, बट इतनी दूर से लोग यात्रा करके आ रहे थे। तो आज भी बिहार में आने के लिए लोग प्रयास करेंगे, ऐसी बात नहीं है कि नहीं आएंगे।
टूरिस्ट तो आ ही रहे। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे कई बार हम लोग सोचते हैं कि 1000 साल पहले तिब्बत में लोगों ने सोना दान दिया था, नालंदा के लिए चीन से लोग आते थे। अभी कुछ दिनों पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक क्षेत्र है जिसमें मैं चाहता हूँ कि बिहार में एक नए सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस इस्टेब्लिश हो। मुझे बड़ी प्रसन्नता तब हुई जब यूएस के एक लैब से कुछ लोगों ने मुझसे संपर्क किया, और उसमें मेरे आईआईटी कानपुर एक बैचमेट थे जो कार्य कर रहे थे, जो मुंगेर आना चाहते थे। मुझे भी बड़ी, मैं अचंभित हुआ कि मुंगेर क्यों आना चाहते हैं। तो उन्होंने बताया कि बिहार स्कूल ऑफ योगा में हम लोग जाकर रिसर्च करना चाहते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ह्यूमन कॉन्शियसनेस के नज़दीक कैसे हम ले जा सकते हैं। और तब मेरे मन में भाव जगा कि बिहार में आज भी ऐसे संस्थान हैं जहाँ विदेशों से लोग रिसर्च करने आना चाह रहे हैं। तो आप सोचिए कि क्षमता तो हमें आज भी है, और केवल योगा में नहीं है, हम मेडिसिन में कर सकते हैं अलग। लेकिन हमने कहीं ना कहीं एक इमिटेशन का रोल अपने आप के लिए निर्धारित कर लिया है। कहीं कुछ अच्छा होता तो हम उसको कॉपी करते हैं, ओरिजिनल थिंकिंग करने का हम प्रयास नहीं करें। लेकिन उसमें बिहार स्कूल ऑफ योगा एक अलग उदाहरण पेश कर रहा है। हाँ हाँ, मुंगेर का वो स्कूल जो है बहुत चर्चित है, और ये दुर्भाग्य है कि बिहार में बहुत सारे लोग उसके बारे में जानते नहीं जानते। तो ऐसे ही बहुत सारे सेंटर्स छोटे छोटे हैं जो कार्य कर रहे हैं, लेकिन इसको व्यापक रूप से हमें इस्टेब्लिश करना होगा, तभी बिहार बदलेगा। और यही प्रयास हम लोग कर रहे हैं जिसमें समाज के हर वर्ग की भूमिका है। अब मुंगेर स्कूल ऑफ योगा यदि आप देखेंगे, बिहार स्कूल ऑफ योगा, उसमें सरकार की क्या भूमिका रही है? बहुत बड़ी भूमिका तो नहीं रही है, उनके टीचर्स की रही है। लेकिन आज ऐसा इंटरनेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बना कि नहीं बना। वैसे ही बहुत सारे आज प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी बिहार में इस्टेब्लिश हो रही हैं, लेकिन हम सोचते हैं कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी की जो स्टैंडर्ड होगी वो सरकारी से कम होगी। क्यों कम होगी? तो अलग अलग क्षेत्रों में हमारे एंटरप्रेन्योर्स को आगे आना होगा, और वील हैव टू एस्टैब्लिश सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस। अब यदि कोरिया की बात करें तो कोरिया 1953 युद्ध के समय उसकी जो स्थिति थी बहुत अच्छी नहीं थी। उस समय भारत ने भी असिस्टेंस भेजा था, मेडिकल असिस्टेंस, लेकिन कितना परिवर्तन हुआ। आज कोरिया एक डेवलप्ड कंट्री है। लेकिन दक्षिण कोरिया की यदि बात करें और आज बिहार से कंपेयर करें, तो जिस समय में डेवलपमेंट हुआ है, बिहार भी उस स्पीड में जा सकता है। क्षमता है। हमारे यूथ आज एजुकेशन के क्षेत्र में बिहार के बाहर बहुत अच्छा कर रहे हैं। एंटरप्रेन्योर्स भी हमारे बिहार के बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं जो बड़े एस्टेब्लिश नाम हैं, लेकिन उनकी इन्वेस्टमेंट अधिकांश बिहार के बाहर है। हमें एक इकोसिस्टम जनरेट करना हो। जो प्रारंभ में बहुत बड़ी कंपनीज आएंगी, ऐसा नहीं होगा, लेकिन स्टार्टअप जब सफल होने लगेंगे तो दूसरों का भी ध्यान जाएगा कि भाई भागलपुर में भी हो सकता है, मुजफ्फरपुर में भी हो सकता है, बेगूसराय में भी हो सकता है, तो क्यों ना हम जाएं। और ऐसे स्किल्ड मैन पावर को जनरेट करना होगा। एक दिन में नहीं होगा, लेकिन यदि हर विद्यालय में, हमारा जो विजन है उसमें हर विद्यालय में भी इंक्यूबेशन सेंटर्स इस्टेब्लिश हो, कॉलेजेस में हो, और जो यूथ हमारे इसमें बढ़ना चाहते हैं उनको हम सहयोग कर सकें, और उनके मार्गदर्शन के लिए उसी डिस्ट्रिक्ट में एक ऐसा सेंटर हो जिसमें हम बता सकें कि आप अगर स्टार्टअप लगाना चाहते हैं तो आपको क्या आवश्यकता होगी, उसके लिए हम गाइड कर सकें। चीज़ें एक दिन में नहीं बदलेंगी, 2 दिन में नहीं बदलेंगी, लेकिन आप देखेंगे ओवर द ईयर्स इट विल टेक अ पॉजिटिव डायरेक्शन, और वही हमारी दृष्टि है। तो विकास वैभव जी बिहार को बदलना चाहते हैं, और बिहार बदलेगा सामाजिक सोच से और आर्थिक बदलाव से। और आर्थिक बदलाव के लिए इनके पास बहुत सारे उपाय हैं, जिसका जिक्र इन्होंने अभी इस कन्वर्सेशन में किया। जैसा कि बताया कि स्टार्टअप तरह तरह के हैं। योगा को हम प्रमोट कर सकते हैं। योगा में जैसा कि इन्होंने बताया कि इनके मित्र किस तरह से अमेरिका में हैं, और वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सहयोग से किसी और डायमेंशन तक ले जा सकते हैं। और तो निश्चित रूप से हाँ, एक बात ज़रूर ये है कि इनका मानना है कि सब कुछ राजनीति नहीं होती है, और राजनीतिक बदलाव से ही सारा बदलाव नहीं आता है। सामाजिक बदलाव से एक बड़ा बदलाव आएगा, और उससे बिहार बदलेगा। और इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि जो बिहार का गौरवशाली इतिहास है उसके बारे में बिहार के लोग जो है उस गौरवशाली इतिहास को महसूस करें, और उसी दिशा में ये लगातार पिछले कई सालों से आगे बढ़ रहे हैं। इनके कैंपेन का नाम ही है लेट्स इंस्पायर बिहार। आओ बिहार को प्रेरित करें, बिहार के लोगों को इंस्पायर करें, प्रेरित करें। विकास वैभव जी, आप हमारे यहाँ आए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के प्लेटफॉर्म पे, आपने बहुत सारी बातें रखी, अपना उद्देश्य रखा। आपको ढेर सारी भविष्य की शुभकामनाएं। धन्यवाद।